आज का टॉपिक है लाभ और हानि। जैसे सवाल आप देख सकते हैं कि 450 रुपये की वस्तु कितने में बेची जाए कि 10% का लाभ हो। ठीक है, आप कोई वस्तु 450 रुपये में खरीद रहे हैं। ठीक है, अब उसको कितना में बेचिएगा कि आपको 10% का लाभ हो। मान लीजिए ये ताला आप 450 रुपये में खरीद लिए। ठीक है, अब आपको इसको ऐसा दाम में बेचना है कि इसमें 10% आपका लाभ निकल जाए। ठीक है, तो इस तरह के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू कोचिंग सेंटर पर। आज जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इस टॉपिक में 2 से 3 सवाल आपको कराने जा रहा हूँ। तो चलिए पहले हम लोग इसके सूत्र को जानेंगे, इसका नियम क्या है उसको जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वह क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे आप जो मेरे हाथ में पेन देख रहे हैं, ठीक है, इस पेन को मैंने 5 रुपये में मान लीजिए खरीदा। कितना में खरीदा? 5 रुपये में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इस कलम का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हैं, वो क्या होता है? वो कहलाता है आपका क्रय मूल्य। वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। ठीक है, अब है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है सो देखिए। विक्रय मूल्य जो है, ठीक है, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु, ठीक है, हम बेचते हैं। अब दुकानदार जो पेन हम खरीदे वो 5 रुपया में खरीदा। ठीक है, मैंने पेन 5 रुपया में खरीदा। अब दुकानदार उस पेन को हमको कितना में बेचा था? हमको 5 रुपये में बेचा था। ठीक है, या पेन को 10 रुपये में बेचेगा या 15 रुपये में बेचेगा। यानी जिस मूल्य पर बेचा जाए वो कहलाता है विक्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर खरीदा जाए वो कहलाता है क्रय मूल्य। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब लाभ और हानि, लाभ और हानि ये 2 चीज टॉपिक है। ठीक है, लाभ क्या होता है? तो लाभ जो होता है ना, वो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाया जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा दीजिए, आपका लाभ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? लाभ। ठीक है, मान लीजिए आप कलम जो है 10 रुपये में बेचे और खरीदे थे 7 रुपये में। ठीक है, तो खरीदे थे 7 रुपये में, तो आपका लाभ आ गया 3 रुपया। लाभ कितना आ गया? 3 रुपया। ठीक है, और हानि क्या होता है? हानि जो होता है वो होता है क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि क्या होता है? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए। ठीक है, यानी क्रय मूल्य है 50 रुपया और हम बेच रहे हैं 40 रुपया में। ठीक है, 40 रुपया में बेचे तो हमारा लॉस लग गया कितना? 10 रुपया। तो ये हानि हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो सवाल क्या था? एक बार सवाल को फिर से देखते हैं। सवाल था कि 450 रुपये की वस्तु कितने में बेची जाए कि 10% का लाभ हो। ठीक, तो इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हमें ये वाला सूत्र अपनाना पड़ता है। विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ बटे 100। ठीक है, उसके बाद गुना क्रय मूल्य, गुना क्रय मूल्य, ये वाला सूत्र अपनाना पड़ता है। तो चलिए कैसे बनेगा आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए कि ये जो है ये क्या है? ये क्रय मूल्य है। ठीक है, 450 क्या है? 450 क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 450। ठीक है, और लाभ कितना है? लाभ है 10%। ठीक है, और हमको निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या बताए थे? विक्रय मूल्य का सूत्र आपको बताए थे कि इस तरह का सवाल में क्या करना है? 100 प्लस लाभ बटे 100 गुना क्रय मूल्य। ठीक है, ये वाला सूत्र आपको अपनाना है। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे 100 प्लस 10 बटे 100। ठीक है, ये लाभ लिखे, लाभ प्रतिशत, तो 100 गुना क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 450, तो 450 किए। ठीक है, अब 100 और 10, 110 हो गया, तो 110 बटे 100 गुना 450 ये किए। ठीक है, अब क्या करेंगे सो देखिए, ये जीरो कट गया, ये दोनों जीरो कट गया। ठीक है, और इसको काट देंगे 2 पंचे 10, इसको काट देंगे 9 पचे 45, इसको काट देंगे 55 बार में। ठीक है,
अब 55 से 9 को जब गुना करते हैं तो आएगा आपका 495 रुपये। कितना आएगा? 495 रुपये। कैसे? गुना कर लीजिए। 55 गुना 9, 9 पच्चे 45 के 5, 9 पच्चे 45 और 4 कितना हो गया? 49। तो 495 हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल है कि 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पर विक्रय मूल्य है, ठीक है ना, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया था। विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसमें भी उसी तरह का सूत्र यूज करेंगे। क्या सूत्र है? सो देखिए, सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर इसमें 100 माइनस हानि बटे 100 गुना क्रय मूल्य। उसमें आपका जो लाभ था उसमें प्लस होता है हानि में, ठीक है, और हानि वाला माइनस होता है। इसमें क्या करेंगे? 100 घटा हानि कितना है? हानि है 5%, तो 5 लिखेंगे बटे 100 गुना ये कितना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 500 है, ठीक है, 500। अब ये हो जाएगा आपका 95 बटे 100, ठीक है, 100 में 5 घटाए 95 आया गुना 500। ये दोनों जीरो कट गया। अब 95 गुना 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 है 25 के 5 हो गया, ठीक है, और 9 पच्चे 45 और 2 45 और 2 47 हो गया, 475 रुपये। कितना आ गया? 475 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा 475 रुपये, ठीक है, याद रखिएगा 475 रुपये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है सो जान लीजिए, ठीक है। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकालना है तो इसका सूत्र होता है 100 बटे 100 प्लस लाभ, ठीक है। अब इसको घेर दीजिए, गुना हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है, गुना विक्रय मूल्य। इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है। विक्रय मूल्य में क्या होता है कि ये ऊपर रहता है और ये नीचे, लेकिन क्रय मूल्य में क्या होता है कि ये नीचे हो जाता है और ये ऊपर हो जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हमारा इसमें 100 लिख लेंगे ऊपर में और नीचे 100 प्लस लाभ कितना है? लाभ है 20, तो 20 लिखेंगे, ठीक है, गुना 600, ये मेरा विक्रय मूल्य है। अब क्या करेंगे? 100 बटे 120 लिखेंगे नीचे, गुना 600, ठीक है। इसको 5 से काट देंगे, 12 पंचे 60 होता है, 1 जीरो है, तो 120 गुना 5 करेंगे 600 होगा। 100 को 5 से गुना करेंगे कितना आंसर आ जाएगा? 500, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट जरूर कीजिएगा।